हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 35 श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह अनडाउटेडली चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा, कांस्टेंट प्रैक्टिस द्वारा तथा विरक्ति डिटैचमेंट द्वारा ऐसा संभव है। The blessed Lord said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to control the restless mind, but it is possible by constant practice and by detachment. पिछले श्लोक में जो संदेह अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि यह मन बहुत ही हठीला है, बहुत ही जिद्दी है और इस वजह से उसे वश में करना, कंट्रोल करना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है। उस बात को श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में स्वीकार कर रहे हैं, किंतु साथ ही में वे यह भी सुझाते हैं, यह भी रिकमेंड करते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट द्वारा यह संभव है, पॉसिबल है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में, प्रेजेंट टाइम्स में तीर्थ स्थान में जाना, परमात्मा का ध्यान करना, गॉड पे कंसंट्रेशन करना, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, माइंड एंड सेंसेस का रिस्ट्रेनमेंट, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, एकांतवास, शेड्यूल प्लेस में जाना आदि कठोर विधि विधानों का, डिफिकल्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन कर पाना संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से बाय द प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति का आचरण करता है, 9 प्रकार की भक्ति को फॉलो करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। The first and foremost of such devotional engagements is hearing about Krishna. मन को सारी प्रकार की, सभी प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। This is a very powerful transcendental method for purging the mind of all misgivings. कृष्ण के विषय में, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कृष्णा, जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है, उन मटेरियल्स के प्रति अनअटैच्ड होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। मन को सारे कार्यों से विरक्त करने पर, ऑल मटेरियल एक्टिविटी से डिटैच कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध, कृष्ण का कोई रिलेशन नहीं है, मनुष्य आसानी से सरलतापूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर एंड एंगेजमेंट ऑफ द माइंड इन सोल। यह व्यवहारिक है, यह प्रैक्टिकल है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः ऑटोमेटिकली परमात्मा के प्रति आसक्त, अटैच्ड हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड परेशानुभूति, इट इज स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर खाने के एक एक निवाले से भूखे को सैटिस्फैक्शन प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति, सैटिस्फैक्शन एंड स्ट्रेंथ उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति
भक्ति संपन्न करने से दिव्य दृष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। By discharging of devotional service, one feels transcendental satisfaction as the mind becomes detached from material objectives. यह कुछ वैसा ही है जैसा कि अनुकूल उपचार और सही खान पान द्वारा रोग का इलाज। It is something like curing a disease by expert treatment and appropriate diet. अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करना चंचल और हठी और भटकने वाले मन का सही उपचार है, और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त सही खाने योग्य वस्तु है, पदार्थ है। यह उपचार ही, यह ट्रीटमेंट ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। Hearing of the transcendental activities of Lord Krishna is therefore expert treatment for the mad mind, and eating the foodstuff offered to Krishna is the appropriate diet for the suffering patient. This treatment is the process of कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।